मैं अभी कृषि विभाग, रोहतास ज़िला कृषि विभाग के कार्यालय में आया हूं। मैं मिला रहा हूं आपको कृषि पदाधिकारी से मिला रहा हूं, जिनका नाम सुधीर कुमार राय है। और अभी खाद के मामले को लेकर, खाद का जो मसला चल रहा है ज़िला में, उसके बारे में मैं उनसे जानकारी लूँगा और उनसे ये जानना चाहूँगा कि किसानों के लिए खाद किस तरह से उपलब्ध हो रही है, क्योंकि खाद की काफ़ी किल्लत है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं, काफ़ी किसान परेशान नज़र आ रहे हैं। उनके बारे में ज़िला कृषि पदाधिकारी से मैं जानना चाहूँगा। मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ कि उनका किस तरह का प्रोग्राम है और खाद को लेकर वो किस तरह का। काफ़ी आप किसान प्रॉब्लम में हैं, परेशान हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर, चूँकि आप ज़िला के कृषि पदाधिकारी हैं? यहाँ 31 तारीख को ग्रोमोर यूरिया की रैक लगी थी, उसके बाद अभी तक रैक नहीं लगी है। लेकिन यूरिया की कोई कमी नहीं होगी। आज के दिन में इक्को की रैक लग चुकी है। कल से परसों तक किसानों को मिलना शुरू हो जाएगा। 2600 MT आ चुका है। ये यूरिया सभी पैक्स में और बिस्कोमान में और ई किसान बाज़ार से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, यूरिया की कोई कमी नहीं होगी इस ज़िला में। अब इसके अलावा PPL की भी रैक लगने वाली है। वो 3-4 दिन उसमें समय लगेगा, लगातार रैक लगेगा और सभी किसानों को यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि किसान बंधु, जो रिकमेंडेड डोज है 120 kg नाइट्रोजन 1 हेक्टेयर में, उसी के हिसाब से अपने खेत में यूरिया का प्रयोग करें। यूरिया का ज़्यादा प्रयोग करने से गेहूं की फसल ज़्यादा हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक कि NPK तीनों संतुलित मात्रा में नहीं प्रयोग किया जाएगा, तब तक प्रोडक्शन सही ढंग से नहीं मिल पाएगा। नाइट्रोजन का ज़्यादा व्यवहार करने पर देखने में लगेगा कि ये फसल बहुत अच्छा हो गया, उसमें हरापन बढ़ जाता है, उसका वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, लेकिन प्रोडक्शन कम हो जाता है, कीट व्याधि भी ज़्यादा लगता है। इसीलिए किसी भी हालत में ज़्यादा यूरिया का प्रयोग न करें। इसके साथ साथ एक और संदेश देना चाहते हैं कि ज़मीन में यूरिया के प्रयोग से ज़मीन में सल्फर की कमी हो रही है। इसलिए यूरिया के साथ सल्फर मिला करके ही यूरिया का प्रयोग करें। इसके अलावा नैनो यूरिया का भी सरकार के ओर से नैनो यूरिया के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नैनो यूरिया का प्रयोग जब प्लांट बड़ा हो जाए, उसमें पत्ते का डेवलपमेंट हो जाए, उसके बाद नैनो यूरिया का प्रयोग करें। और नैनो यूरिया ये दानेदार यूरिया से ज़्यादा फायदेमंद है। प्लांट को सीधा उपलब्ध हो जाता है, उसमें नाइट्रोजन की बर्बादी नहीं होती है और प्लांट उसको पूरी तरह से अपने में ले लेता है। बस उसमें एक ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उसका कंसंट्रेशन सही रहे। 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml ही नैनो यूरिया मिलाएं और उसका स्प्रे करें, तब ही सही फ़ायदा होगा। ज़्यादा मिला देने पर किसान बंधु सोचते हैं कि ज़्यादा मिला देंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ज़्यादा मिलाने पर उसका गाढ़ापन बढ़ जाता है और प्लांट उसको नहीं लेता है। नैनो यूरिया के बारे में बोलिए। नैनो यूरिया जो है, इसके बारे में कुछ किसान जानना चाह रहे हैं कि नैनो यूरिया में और ऐसे और यूरिया में क्या होता है? हाँ, यही अभी बताया। नैनो यूरिया प्लांट को डायरेक्ट उसके पत्ते पर दिया जाता है और प्लांट उसको डायरेक्ट ले लेता है, उसमें बर्बादी नहीं होती है। और जो दानेदार यूरिया हम लोग प्रयोग करते हैं, ज़मीन में उसका उपयोग करते हैं, तो उससे 20 से 25% ही उसका उपयोग प्लांट कर पाता है। वो 15 दिन तक ही ज़मीन में रहता है। 15 दिन तक जो प्लांट ले सका सो लिया और उसके बाद वो लीच करके ज़मीन के नीचे चला जाता है या वातावरण में उसका फायदेमंद है, किसान के लिए भी और सभी लोगों के लिए। सर, एक जानकारी ये लेना है सर कि अभी 2 दिवसीय जो बाज़ार समिति में आप लोगों का जो लगा था, ये उसमें सर ड्रोन कैमरा पे आया था। ड्रोन पे किस तरह से किया जाता है, उस पर थोड़ा सा सर ड्रोन स्प्रे, ये नैनो यूरिया या कोई दवा भी उसके द्वारा स्प्रे कर सकते हैं।
और ड्रोन से स्प्रे करने पर बहुत कम समय में ज़्यादा खेतों में नैनो यूरिया का स्प्रे किया जा सकता है। इसमें 4 लाख सरकार की ओर से 4 लाख रुपया सब्सिडी का भी प्रोविज़न है। इस बार एक अलॉटमेंट भी यहाँ हुआ है। एक ड्रोन मशीन रोहतास ज़िला में अलॉटमेंट हुआ है, एक पर सब्सिडी आया है। जो किसान लेना चाहते हैं वो मिलेगा। अभी सर क्या किसान ड्रोन से अपना ये कर रहे हैं क्या? हाँ, अभी ड्रोन से तो नहीं कर रहे हैं, अभी अपने जो जनरल जो बैटरी चालित मशीन है उसके द्वारा कर रहे हैं। देखिए, ज़िला कृषि पदाधिकारी हैं, मैंने आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से किसान अपने खेत में यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ कैसे उपज को बेहतर कर सकते हैं। आप ये भी जान रहे हैं कि अभी यूरिया की कमी की वजह कर किसानों के बीच काफ़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई थी। जैसा कृषि पदाधिकारी कह रहे हैं कि यूरिया का यहाँ इंतज़ाम हो चुका है और यूरिया आ चुका है, किसानों के बीच यूरिया पहुँच जाएगा 1-2 दिन के अंदर। हर किसान यहाँ खाद का जो किल्लत है वो किल्लत नाम की चीज़ नहीं रहेगी, आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। चूँकि अपने अधिकारियों के माध्यम से, अपने विभाग के माध्यम से हर किसानों के करीब यूरिया पहुंचा दिया जाएगा ताकि वो किसान अपने खेतों में यूरिया का प्रयोग कर सकें। और अब बिहार दर्शन से असलम परवेज।